पहाड़ों का प्रदेश उत्तराखंड, अगर इसे मैं कर्ज में डूबा उत्तराखंड कहूं, या फिर बेरोजगारों का उत्तराखंड कहूं, या फिर नेता नगरी कहूं, तो भी शायद कुछ गलत नहीं होगा। पहले उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना रोजगार का बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन आज नौजवान सेना भर्ती के नए नियमों से खफा है। खैर, इस पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की वित्तीय स्थिति की। राज्य की धामी सरकार ने बीते 14 जून को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था और बजट था 65,000 करोड़ से ज्यादा का। ये बजट पिछली त्रिवेंद्र सरकार के आखिरी साल में पेश किए बजट, जो कि 57,400 करोड़ का था, उससे 12% ज्यादा है। लेकिन क्या फायदा? उत्तराखंड सरकार तो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसती जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कह रही है, जिसे आप और हम कैग रिपोर्ट कहते हैं। वो ऐसा बता रही है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि उत्तराखंड सरकार अपनी ज़रूरतों के लिए हर साल जो कर्ज ले रही है, उसका 71% के बराबर पैसा उसे पुरानी उधारी और उस पर जो ब्याज पड़ता है उसे चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि उत्तराखंड सरकार पर कर्ज कितना है। तो इस वक्त राज्य सरकार पर 71,751 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और ये कर्ज पिछले कई वर्षों से बढ़ता जा रहा है। 2016-17 में उत्तराखंड सरकार पर 44,583 करोड़ का कर्ज था, जो केवल 4 सालों में ही 29,168 करोड़ बढ़ गया है। ऐसे में सरकार कहां से नई भर्तियां निकालेगी? सरकार तो आउटसोर्स कर्मचारियों से ही काम कराने की सोचेगी ना, और ऐसा ही हो भी रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य में सरकारी नौकरी के लिए पद खाली नहीं हैं। उत्तराखंड के अलग अलग विभागों, निगमों, संस्थाओं में 82,000 से अधिक पद खाली हैं। वित्त विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इसमें सबसे अधिक जो पद खाली हैं वो समूह ग में हैं, जो हैं 41,842 पद। इसके अलावा समूह घ में, ये जिसे आप ग्रुप डी कहते हैं, उसमें है 9,591 पद। समूह ए, समूह क यानी जिसे आप ग्रुप ए या ग्रुप बी कहते हैं, उसमें 8,266 पद खाली हैं इस वक्त। इसी तरह सार्वजनिक संस्थाओं में भी विभिन्न श्रेणियों के कुल 14,019 पद खाली इस वक्त चल रहे हैं और इन पदों पर नौकरियां खुलने का इंतजार भी करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार कर रहे हैं। लेकिन कर्ज के बोझ तले झुकी सरकार नौकरियां देने में लाचार साबित हो रही है। अब ऐसे में राज्य के लोग सरकारों के काम करने के तरीके, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। भौगोलिक संपदा से भरपूर उत्तराखंड, पर्यटन के तमाम अवसरों के बाद भी क्यों उत्तराखंड कर्ज के बोझ में डूब रहा है? क्यों कर्ज से क्यों नहीं उभर पा रहा है? अब ये सवाल लगातार लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग सेना में भर्ती का इंतज़ार करते थे, उन्हें लगता था कि सेना में भर्ती होकर वहाँ नौकरी मिलने पर उनको, उनके परिवार को एक बड़ा रोजगार का साधन मिल सकता है। आज वो साधन भी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद नहीं रह गया है, क्योंकि 4 साल की सेना भर्ती, सेना में जो नौकरी होगी वो 4 साल की होगी, ऐसा नए नियम कह रहे हैं और इससे युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश है। अब ऐसे में राज्य सरकार पर दबाव है कि कैसे वह सेना में जो लोग जाते हैं, जो युवा जाते हैं, उनको मनाए और राज्य सरकार की जो खाली भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको कैसे भरें। और उल्टा बोझ भी इतना है, कर्ज का बोझ है। ऐसे में राज्य सरकार अब क्या धामी सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी, इसका सबको अभी इंतजार है कि धामी सरकार किस प्रकार की नीतियाँ बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।